हेलो गाइस, मैं दीपक आपको फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल टिप्स चैनल पर। और आज मैं आपको क्या बताऊंगा कि हमें किस प्रकार से बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना चाहिए। मैं आपको वन बाय वन आज सारे स्टेप्स बताऊंगा, हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर के। मैं किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करने वाला हूं इस वीडियो में, आपको कंप्लीट बता रहा हूं मैं। पहला टॉपिक है कि आपको जो बैटरी ड्रेन की सॉल्यूशन की जो मैं ऊपर बताने वाला हूँ, उसमें आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊँगा और कुछ मोबाइल की सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा, और उसके बाद मैं लास्ट फाइनली मैं आपको बताऊँगा एक हार्डवेयर प्रॉब्लम के बारे में। तो कंप्लीट अगर इस वीडियो को आप बिना स्किप करे देखते हो तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। और एक बात और दोस्तों, कि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो बिल्कुल भी, ऐसा क्या है दोस्तों, आप ही का भाई हूँ, थोड़ा सपोर्ट करोगे तो हम भी आगे पहुँच जाएंगे। तो आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए और सपोर्ट करिए, लाइक करना चाहिए वीडियो को। तो चलते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। तो बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। हमारा मोबाइल का जो भी सॉफ्टवेयर आता है उसको हमें अपडेट करना है टाइम टू टाइम। उसमें अगर कोई कंपनी हमें अपडेट देती है नया, तो उसे हमें अपडेट कर लेना है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम टू टाइम ये अपन कर लिया। इसके बाद में सेटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के ऊपर मैं आ जाता हूँ। मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा, आप उसी तरीके से करोगे तो आप सिंपली कर लोगे। और अगर आप कहोगे कि सर आप सेटिंग्स के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा। तो अब देखिए, फर्स्ट ऐप्स नोटिफिकेशन होता है ना, ऐप्स नोटिफिकेशन, तो उनको हमें क्या है, वो जैसे हम क्रोम ब्राउज़र ऐप भी, इनका मतलब बैकग्राउंड में यूज़ करना, मतलब अपन नोटिफिकेशन बार बार आते रहते हैं, इनको हम नहीं समझते हैं इतना यूजली। तो अगर आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप किन किन ऐप्स को बैकग्राउंड में यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो उनका सेटिंग में जाके आप नोटिफिकेशन में जाके उनका मतलब नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, पहली सेटिंग। दूसरी सेटिंग, अनयूजफुल ऐप्स जो भी होती है उनको हमें अनइंस्टॉल कर देना सिंपली। थर्ड आता है अपना डिस्प्ले लाइट मैनुअली रखना है अपने को, ऑटो नहीं रखना है कि मतलब ऑटोमेटिक वो खुद ही अप डाउन होती रहती है, ऐसे नहीं है, हमें खुद उसको मतलब कम ज़्यादा करना है। इसलिए मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिख रखे हैं, आपको वन बाय वन उन पॉइंट्स को बता रहा हूँ जिससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो आपके लिए। अब उसके बाद में आती है बात, डिस्प्ले वॉलपेपर होते हैं ना, जो वॉलपेपर, उन वॉलपेपर्स को हमें बिल्कुल सिंपल रखना है। जैसे कि हम ब्लैक कलर का अगर वॉलपेपर लगाते हैं या बिल्कुल वाइट कलर का वॉलपेपर लगा लेते हैं, तो उससे हमारी बैटरी ड्रेन रियली में मतलब फ़र्क पड़ता है। बैटरी बहुत ही कम यूज़ कंज्यूम होती है। और वॉलपेपर हम अगर कलर वाइज का लगा लेते हैं, जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू, ये आरबीजी एक मतलब डिस्प्ले का मतलब एक मेथड है, इससे ही मतलब इसमें कलर्स बनते हैं अपने डिस्प्ले में। तो हमें मतलब क्या करना चाहिए कि वॉलपेपर को बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, वो एमिनेशंस का नहीं होना चाहिए, मतलब चलता फिरता नहीं होना चाहिए, या ज़्यादा कलरफुल या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल बिल्कुल लगाएंगे तो उससे भी हमारा फ़र्क पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि साउंड सेटिंग। हमें साउंड सेटिंग में ओनली अपने रिंग की वॉल्यूम्स को ही ज़्यादा रखना है, बाकी अदर्स वॉल्यूम को जैसे कि कीपैड साउंड इनको बंद कर देना है, वाइब्रेट, टच साउंड, इनको सभी को ईटीसी, इनको मैसेज साउंड को थोड़ा लो कर देना है। इनको इस तरीके से आप सेटिंग थोड़ी बहुत मैनुअली कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात आती है क्लियर कैच मेमोरी टाइम टू टाइम। हमें ऐप्स की मेमोरीज़ जो मतलब एक कंज्यूम हो जाती है, क्लियर कैच मेमोरी होती है। कि जैसे हम कैच मेमोरी का मतलब क्या होता है सिंपली दोस्तों, जैसे हम किसी ऐप को यूज़ करते हैं तो उसमें एक मतलब कैच मेमोरी अलग से बन जाती है कि हम उसको रीडायरेक्ट दोबारा जब उसमें आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो पेज खिल जाता है या हिस्ट्री उसकी ओपन हो जाती है, हिस्ट्री निकल जाती है, उनको हमें क्या क्लियर कर देना चाहिए। इसके बाद में मोबाइल को रिबूट भी करना हमें बहुत ज़रूरी है, वन बाई वन। अब मैं इसके बाद में सेटिंग्स के बाद में आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप इनको बिल्कुल डीपली सुनना है जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। इसके बाद में क्लीन मोबाइल क्लीनर से, क्लीनर ओनली आपको मोबाइल का ही यूज़ करना है, अदर कोई भी रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं कि प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करोगे, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं है उनका। सीधी साफ बात यह है कि हमें जो मोबाइल का क्लीनर मिलता है उससे अनयूज़फुल ऐप्स, अनयूज़फुल इमेजेस और जो भी मतलब जंक्स और जो भी मतलब कुछ भी वो मतलब डंप वम्प फाइल और जो भी एंटीवायरस कुछ दिखा रहा है, उनसे हमें क्लीन करना है मोबाइल के क्लीनर से। इसके बाद में दोस्तों बात आती है फॉर्मेट मोबाइल मंथली वन टाइम। मतलब दोस्तों हमें मोबाइल को कम से कम महीने में एक बार तो फॉर्मेट कर लेना चाहिए। फॉर्मेट करने के लिए कई बंदे कहते हैं कि सर जी डाटा हमारा वो हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, कहने का मतलब है, और हमारे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप एक मेमोरी कार्ड लगाए, उसमें गैलरी में आप अपना डाटा कर सकते हो, या अपने जीमेल में आपका अगर डाटा कंज्यूम कर सकते हो उसको उसमें उसका अपडेट बना सकते हो, और उसको कभी भी मतलब जीमेल आईडी डालें। कॉन्टैक्ट वगैरह तो आप जीमेल में रख ही सकते हो नॉर्मल। और बाकी आप चाहते हो कि आप अपना बैकअप लेना चाहते हो तो बैकअप आप जीमेल पर रख सकते हो, बहुत से मेथड है इसके, आप वो अपने ऊपर कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अब हार्डवेयर सॉल्यूशंस की मैं बात करता हूँ, कुछ नॉर्मली आपको बताऊँगा, फिर इसके बाद में सीधा प्रैक्टिकल पे चलते हैं। बैड चार्जर अवॉइड।
हमें कोई भी ऐसा चार्जर यूज़ नहीं करना है जो कि हमारे मतलब मोबाइल को कंफर्टेबल चार्जिंग दे। कहने का मतलब ये अपना मोबाइल 3.1 फास्ट चार्जिंग का यूज़ करता है तो हमें 3.1 फास्ट चार्जिंग ही यूज़ उसमें करनी चाहिए। अगर हम कम का यूज़ करते हैं तो सिंपली हमारे बैटरी पे थोड़ा सा वो पड़ेगा। और मोबाइल बैटरी नॉट यूज़ चार्जिंग टाइम, इसका एक सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि मोबाइल को कभी भी चार्जिंग में लगा कर यूज़ ना करें। इसमें सिंपल होता क्या है, इसमें हमारा मोबाइल डबल कंज्यूमिंग करता है। एक तो हमारा मोबाइल चार्जिंग भी होता रहता है और साथ ही साथ उसमें खाली भी होता रहता है, वो रिड्यूस भी होता रहता है। तो इससे क्या है, हमारे पावर आईसी पर थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ता है और इससे क्या है, हमारी बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम हमारे साथ फेस हो सकती है, इससे हमारी बैटरी भी ख़राब हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि कनेक्टर और जो ईयरफोन्स के जो कनेक्टर होते हैं और जो चार्जिंग कनेक्टर होते हैं, इन्हें हमें क्लीन कर लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा वॉश कर लेना चाहिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप धीरे धीरे उसको क्लीन कर लें। मैं उसको आई बटन पर आपको लिंक दूंगा, आप देख लेना। इसके बाद में अगर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो हमें सिंपली अपने मोबाइल को डिसेंबल करना पड़ेगा। डिसेंबल के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं आपको उसका मतलब लिंक दूंगा। आज के लेटेस्ट मोबाइल को किस प्रकार से हमें डिसेंबल करना है तो आप उनको जाकर देखना डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन पर लिंक दूंगा। आप तो उनसे डिसेंबल करना सीख जाओगे आप। और दोस्तों मैं मोबाइल के ऊपर बहुत बड़े बड़े रिपेयरिंग्स वीडियो बनाता हूँ, आप कंप्लीट मेरे चैनल पर विजिट करें और कंप्लीट वीडियो देखें। अब इसके बाद में हमें मोबाइल को डिसेंबल करना पड़ेगा और थिनर और पेट्रोल से, ठीक है, उनको क्लीन करना पड़ेगा और वॉश करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर नहीं होता तो चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करके हमें एक बार देखना होगा। अब दोस्तों हमें ये देखना है मोबाइल को डिसेंबल करने के बाद में कि हमारी बैटरी फुली हुई तो नहीं है। अब फुली नहीं है तो इसमें दो कंडीशन आ जाती है कि अगर हमें बैटरी फुल रही है तो हमें इसे चेंज करना है या नहीं करना। तो चलो आप सीधा हार्डवेयर सॉल्यूशन में चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हार्डवेयर में। अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हम आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी मैंने आपको सेटिंग्स के बारे में बताया था, और अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने हैं। तो चार्जिंग कनेक्टर आजकल देखो इस टाइप के भी आते हैं पूरा, या तो चार्जिंग कनेक्टर आप टाइप सी ये चेंज कर सको तो ठीक है, नहीं है आप पूरी ये सर्किट को चेंज कर सकते हो। या फिर इस तरीके के पत्ते आते हैं लेटेस्ट में, इनका चार्जिंग कनेक्टर वैसे नॉर्मल चेंज हो जाते हैं पत्ते में। अगर नहीं होते हैं तो आप सीधा पत्ता भी चेंज कर सकते हो, 150 से 200 रुपये के समथिंग आता है, ठीक है। अब मैं आपको इस चीज़ में क्या दर्शाने वाला हूँ कि कंडीशन किस तरह की आ जाती है। जैसे हमने पीछे टॉपिक में बात करी थी, कंडीशन आ जाती है कि अपनी बैटरी अगर फूली हुई है। अगर अपनी बैटरी फूल रही है तो सिंपली उसे हमें 100% चेंज करना है, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बैटरी फूलने का रीज़न भी कुछ होता है, ये नहीं है कि मतलब फूल रही है उसको चेंज तो करना है, लेकिन उसमें कभी कभी क्या है कि कस्टमर से वो कह देते हैं रिपेयरिंग वाले कि भाई ये तो सर्विस सेंटर पे जब आप जाते हो तो कि भाई ये तो बैटरी का ही चांस है, बैटरी आप चेंज करवा लो और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। तो ये 50% तो बैटरी का भी केस होता है और 50% अपने पीसीबी शॉर्टिंग का भी होता है। तो मोस्टली हमें क्या करना है, अगर ऐसी प्रॉब्लम ड्रेनिंग के अपने साथ आती है, हमने सारी सॉल्यूशंस कर लिए हैं, सेटिंग वगैरह जो भी है, सॉफ्टवेयर अपडेट फलाना टिकना जो भी है, तो लास्ट में हमें क्या बैटरी को चेंज कर लेना है। बैटरी को चेंज कर लेना है। अगर बैटरी के बाद अपना सॉल्यूशन नहीं होता तो दोस्तों फिर अपने मदरबोर्ड में क्या है, एक तरीके की मतलब शॉर्टिंग या लीकेज कंडीशन आ सकती है, जिसमें मतलब ना प्राइमरी में भी शॉर्टिंग हो सकती है। कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है कि कंपोनेंट अगर हम इधर से अगर मतलब मल्टीमीटर से बी रेंज पे सेट करते हैं और इनकी मतलब रिवर्स बायस में एक साइड तो अपने को बी मतलब रीडिंग मिलेगी और एक साइड अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर बजर रेंज पे हम इसको सेट करके और चेक करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे मोबाइल में शॉर्टिंग है। बट ये क्या है, प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग पता चलता है, और कीपैड वगैरह वगैरह में तो सब कुछ चला जाता है, आईसी वगैरह में पता चल जाता है। लेकिन अब मैं जिस शॉर्टिंग की बात करने वाला हूँ उसमें किस तरीके की शॉर्टिंग आती है। आजकल क्या है, सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग आ जाती है, क्योंकि डीसी जो आईसी होती है तो उसमें सेकेंडरी में शॉर्टिंग आ जाती है, तो उससे शॉर्ट किलर से भी मतलब क्या है अपना शॉर्ट नहीं निकल पाता है। तो मैं उसके लिए एक मेथड बता रहा हूँ आपको, आप उसको देखना। आप बैटरी चेंज करने से पहले इस चीज़ को चेक करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा सेकेंडरी लाइन में, कि जब हमारा मोबाइल ऑन होता है तो वो एम्पेयर लेता है, ठीक है। और लेकिन अगर वो मतलब ऑन कंडीशन में, डिस्प्ले ऑन कंडीशन में तो एम्पेयर लेता रहेगा 30, 40, 50 जो भी है, लेकिन स्टैंड बाई मोड पर जब डिस्प्ले इसकी बंद हो जाती है तो बिल्कुल एम्पेयर नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको सिंपली करता क्या हूँ, मैं आपको सीधा ही मतलब प्रैक्टिकल एक वीडियो करके दिखाता हूँ। आप देखो, ये डीसी मशीन है, इसको मैंने ऑन कर लिया है, ये अपना मोबाइल है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस को प्लस में जोड़ेंगे और माइनस को माइनस में जोड़ेंगे। मैंने कीपैड का उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि टच में क्या होता है दोस्तों कि उसमें कनेक्टर थोड़े वैसे टाइप के होते हैं, उनके कनेक्टर अपने को लाने पड़ते हैं, इसलिए। तो प्लस इस साइड है, मैंने गलत लगा दिया था,
और एक बात और दोस्तों की जो टच के मोबाइल होते हैं उनकी केबल्स आती हैं आजकल कनेक्टर्स की, उससे ऑन होता है और 3 एम्पियर तक वो लेते हैं, उसमें 2 एम्पियर की काम नहीं करेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब 3.7 पर जैसे हम इसको ऑन करते हैं, अब ये ऑन करते वक्त अपनी जितना एम्पियर लेगा वो तो लेगा ही, बट आप इसको देखना अभी इस कंडीशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें करना क्या। हम बातें भी करते रहते हैं। अब ये देखो ऑन हो रहा है अपने, ये 20-30 मिली एम्पियर के समथिंग अपना ले रहा है और ये मतलब 0-0 हो जाना चाहिए स्टैंड बाई मोड पे। जैसे ही इसकी डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाएगी तो 0-0 हो जाएगा मोस्टली अपना। तो ऐसे फ़ोन में अगर 0-0 हो जाता है तो हम अगर बैटरी चेंज करते हैं तो अपना 101% सोल्यूशन होगा। और अगर ये 0-0 नहीं होता है और ये मतलब एम्पियर लेता रहता है 0.70 एम्पियर या अपना 170-135, तो वो प्रॉब्लम जो है अपनी मदरबोर्ड से है, वो अपनी आईसी से हो सकती है और 90% आईसी से होती है। ये देखिए 0-0 हो गया, ये मतलब एकदम ओके कंडीशन का सेट है। और अब इसको अपन डिस्प्ले ऑन करते हैं तो ये फिर दोबारा एम्पियर लेने लग जाएगा 11 मिली एम्पियर समथिंग, जो कि नॉर्मल है, और स्टैंड बाई पे 0-0 हो जाता है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एम्पियर्स आप जरूर चेक कर लेना कि अपना मोबाइल और जो मदरबोर्ड है वो कितना एम्पियर ले रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमें एक चीज़ का और देखना है। उसके लिए मैंने आपको लिख रखा है कंडीशन का, आपको मैं लिख के थोड़ा बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। जब हमारा मोबाइल मतलब ये इस तरीके से एम्पियर ले, मतलब स्टैंड बाई मोड पे डिस्प्ले ऑफ होने के बाद भी, तो मतलब वो अब नॉर्मल है। और नॉर्मल नहीं है, हमें क्या करना है इस कंडीशन में, हमारे क्या है आईसी से शॉर्टिंग हो सकती है, कोई कंपोनेंट से शॉर्टिंग हो सकती है। एक चीज़ का बताऊँ मैं आपको, डिस्प्ले ऑन के वक्त हमारा सीपीयू भी हीट करेगा, पावर आईसी भी हीट करेगा, नेटवर्क आईसी भी हीट करेगा, टच वाईफाई आईसी, मतलब ये सारी आईसी हीट करेंगी 42-43 सेल्सियस के समथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मतलब ख़राब है, इनको हम चेंज कर दे, उखाड़ के चेंज कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसे हम शॉर्ट किलर लगाते हैं मदरबोर्ड में, शॉर्ट किलर हमने इस तरीके से लगाया, शॉर्ट किलर लगाने के बाद में हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि ये आईसी भी हीट हो रही है ऐसे टच करके, ये भी टच हो रही है, ये भी टच हो रही है। भैया वो नॉर्मल सारी टच होंगी, वो हीट भी होंगी क्योंकि वो अपना वर्क कर रही है, पावर आईसी पावर कंज्यूम कर रही है, सीपीयू भी अपना फंक्शन कर रहा है, ईएन सिग्नल वगैरह आगे आसपास भेज रहा है, और अपना वाईफाई ब्लूटूथ आईसी ये सभी वर्क करने लग जाती हैं ऑन कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में ये नहीं है कि वो सारी शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में हमें क्या है, ये शॉर्ट किलर से तो निकालना दोस्तों थोड़ा कठिन है। तो हमें एक क्या टेम्परेचर मीटर आता है, टेम्परेचर मीटर थोड़ा महंगा होता है, वो 27, 28, 30, 35, 45 ऐसे समथिंग होता है, तो वो तो हम ले नहीं सकते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, उस मोबाइल को रहने देंगे, थोड़ा जो भी है जितना भी है वो रहने देंगे। लेकिन ये फॉल्ट आईसी का होता है, किसी भी आईसी का हो सकता है। तो उससे क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को मतलब चेक करते हैं इस तरीके से, हर आईसी का टेम्परेचर चेक करते हैं स्टैंड बाई मोड पे। जिस आईसी का ज़्यादा मतलब अपना वो ले रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा बता रहा है, तो समझो वही मतलब एक तरीके से ज़्यादा है, तो उसको हमें चेंज करना होता है। तो एक नॉर्मल जैसे कि हम स्टैंड बाई मोड पे चला जाता है, तो अगर अपने पास वो इक्विपमेंट नहीं है तो आप टच ऐसे करके देख सकते हो कि हो सकता है कि और बाकी हीट ना करे स्टैंड बाई मोड पे, वो ज़्यादा कर रही हो, तो उसे हम चेंज कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को शेयर करना और कमेंट जरूर किया करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।